आचार्य श्री ने 24 भगवान की स्तुति करते हुए 500 भगवान की स्तुति में लिखा है, वसुविधि मंगल द्रव्य जिन पूजो सारा, पाप घटे फल ताफले पावन पुण्य अपार। अष्ट द्रव्य को लेकर के श्रावक के लिए पूजा करने के लिए कहा। कई लोगों की ऐसी धारणा है कि ये पूजा पद्धति अभी अभी चालू हो गई। जिन प्रतिमा की पूजा और अष्टद्रव्य से पूजा अनादिकालीन है। दयानंद सरस्वती जो आर्य समाज के संस्थापक थे, उन्होंने लिखा कि हिंदू धर्म में पूजा जैन धर्म से आई है। पहले हमारे यहाँ प्रतिमा नहीं होती थी, लेकिन जैन धर्म की प्रतिमाओं को देख करके हम लोगों ने भी प्रतिमा बनाना प्रारंभ कर दिया और अष्टद्रव्य के माध्यम से पूजा होती है। आचार्य कुंद महाराज ने 2000 वर्ष पूर्व जितनी भी भक्तियां लिखी, उनकी अंजलिका में अष्टद्रव्य का उल्लेख किया। देवलोक दिव्य द्रव्य के माध्यम से दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण चुंडेण दिव्येण दिवेण दिव्येण दुर्गेण वासेण, इस प्रकार से उन्होंने नित्य कालम अंजंती पूजंती वंदंती नमंसंती, अहम भी मैं भी उनके समान यहाँ पर अर्चना करता हूं। उन 8 द्रव्यों के माध्यम से भगवान की आराधना करते हैं और आप लोग लौकिक में भी उन 8 द्रव्यों के माध्यम से लोगों का सम्मान करते हैं। जब विवाह होता है तो उस समय आपके यहाँ दूल्हा आता है और उसका भी आप 8 द्रव्यों के माध्यम से ही सम्मान करते हैं। जल भी वहां पर दिया जाता है, चंदन का तिलक लगाते हैं, उसके ऊपर चावल भी लगाते हैं और पुष्पों की माला पहनाते हैं। फिर इसके बाद में मुंह में जो है मीठा भी खिलाते हैं, नैवेद्य। हम जब छोटे थे तो हमने देखा था एक दूल्हे के लिए मीठा खिला रहे थे, वो मीठा जो है बार बार नीचे गिरा रहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई बतासे खिलाओ, बतासे गिराएगा तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। तो नैवेद्य भी खिलाते हैं और दीपक से आरती भी उतारते हैं और श्रीफल भी भेंट करते हैं। बीच में एक सुगंध का छूट गया, यानी धूप का, तो धूप की जगह पर आप लोग जो है इत्र आदि कुछ लगाते हैं जो सुगंध का प्रतीक रहता है। तो ऐसी 8 द्रव्यों के माध्यम से जब लौकिक में भी आप लोग सम्मान करते हैं तो भगवान की आराधना करने के लिए इन 8 द्रव्यों का यदि आलंबन लिया जाता है तो इसमें कोई भी एक प्रकार से व्यत्यास नहीं है। 8 द्रव्यों की आराधना, 8 द्रव्यों से जो आप अर्घ चढ़ाते हैं, अभी हमने पहले भी कहा था कि आजकल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि केवल अभिषेक करके चले जाते हैं। पूछा क्यों? तो महाराज जी ने कहा अभिषेक कर लिया करो। भाई महाराज जी ने शुरू में ये कहा था कि शुरुआत तो करो अभिषेक से, लेकिन ये अभिषेक करने के बाद में धीरे धीरे अभिषेक करते करते पूजा पर भी आएंगे। लेकिन अपन लोग क्या करते हैं, कई वर्ष हो गए, पूछा लोगों से 10 साल से हम अभिषेक कर रहे हैं। भाई एक स्टूडेंट एक क्लास में कितनी दिनों तक रहता है? तो अपने लिए अभिषेक के बाद में पूजा भी करना चाहिए। वैसे आप लोग बहुत सारे अर्घ चढ़ाते हैं, इतनी अर्घ चढ़ाते हैं, उतने में तो एक पूजा आपकी देवसात गुरु की तो हो ही सकती है उतने ही समय में। मतलब इसलिए प्रतिदिन अपने लिए आराधना करना चाहिए और उस आराधना में अष्टद्रव्य का आलंबन लेकर के जब पूजा की जाती है तो इसमें पंच कल्याणक भी समाहित है। जब आप भले ही कोई तीर्थंकर की पूजा ना करें, तीर्थंकर की पूजा में तो 5 कल्याणक के अर्घ आते हैं, लेकिन यदि आप अष्टद्रव्य से भी यदि देवसात गुरु की पूजा करते हैं तो उसमें भी 5 कल्याणक समाहित हो जाते हैं। जल जो है भगवान के
पहले तो आवाहन करते हैं, तो आवाहन को जो है भगवान का गर्भ कल्याणक का प्रतीक है, स्वर्ग से आना होता है। फिर उसके बाद में जल जो है जन्म कल्याणक का प्रतीक है, और जन्म कल्याणक के बाद में शची जो है बालक का, जिन बालक का वहां पर सुंदरता के लिए चंदन भी लगाती है, चावलों से भी पुष्पों से भी जो है वहां पर उनकी सुंदरता को बढ़ाने का प्रयास करती है। वैसे तो वो अनुपम सौंदर्य वाले हैं, लेकिन फिर भी वो अपना प्रयास करती है। और उसके बाद में नैवेद्य जो है वो भगवान के दीक्षा कल्याण का प्रतीक है। फिर इसके बाद में धूप भगवान के कर्मों को नष्ट करके, और दीपक जो है वो ज्ञान कल्याण का प्रतीक है, और श्रीफल या जो फल है वो मोक्ष कल्याण का प्रतीक है। ऐसे 5 कल्याणक भी नष्ट द्रव्य में समाहित होते हैं। एक जगह पंच कल्याणक चल रहा था, बहुत पहले की बात है, जब मुस्लिमों का राज्य था, उस समय की बात है। एक क्षत्रिय परिवार, एक कुटुंब पूरा दिल्ली आदि के उस तरफ से मध्य भारत की ओर, बुंदेलखंड की ओर बढ़ रहा था, और उसमें कारण था कि वो अपनी कन्या की सुरक्षा करना चाहते थे। आजकल बहुत क्षति हो रही है, बहुत सारे बेमेल विवाह हो रहे हैं, और वहां पर किसी मुस्लिम ने उनकी कन्या को मांगा था, और उन्होंने कहा कि भाई अपन इस जगह को छोड़ देंगे, लेकिन अपनी कन्या को, और सारे के सारे लोग सुरक्षा के लिए भाग रहे थे। मुस्लिम जब राजा है, मुस्लिम सैनिक हैं, तो कैसे बचे? सारे के सारे लोग भागते भागते, और उनको वो पंच कल्याणक का पांडाल दिखाई दिया, अपनी सुरक्षा के लिए वो उसमें घुस गए। वहां पर श्रावकों ने देख लिया कि ये लोग यहाँ पर आए हैं, और उनके पीछे पीछे सैनिक भी जब वहां पर पहुंचे, और उन्होंने पूछा कि यहाँ पर कोई लोग भाग करके आए हैं क्या? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ तो सारे भक्त आए, भगवान की आराधना करने वाले आए, यहाँ पर कोई एरा गेरा नहीं आया है। उन्होंने सोचा कि शरण में आए हैं तो शरणागत को शरण तो, अभयदान तो प्रदान करना ही चाहिए। और वो शुरुआत ही थी पंच कल्याणक की। आप लोग जानते होंगे कि पहले समय में जो पंच कल्याणक होते थे, उसमें पूरी तरह से लोग आ जाते थे, और जब पूरा पंच कल्याणक होता था तब निकलते थे। एक ही व्यक्ति जो है पूरे पंच कल्याणक को करवाने वाला होता था, और उसमें उन्होंने सारी प्रक्रिया भगवान के गर्भ कल्याणक की, जन्म कल्याणक की, तप कल्याणक की, ज्ञान कल्याणक की, निर्वाण कल्याणक की सब प्रक्रिया देख रहे थे वो। और उनके लिए पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हम भी भगवान बन सकते हैं। अभी तक तो हमने संसार में यही सुना है कि भगवान भगवान होता है, भक्त भक्ति होता है, लेकिन ये धर्म एक ऐसा अलग सा धर्म दिख रहा है जिसमें कि प्रत्येक जीव के पास में भगवान बनने की सामर्थ्य बतलाने वाला है। और उनमें लोगों के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि अपन इसी धर्म को अब स्वीकार कर लें, और उन्होंने वहां पर निवेदन किया कि हमको जैन बना लो, हम जैन धर्म पालन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जैन धर्म पालन करने में कोई बाधा नहीं है, आप लोग जैन धर्म पालन करिए, अहिंसा धर्म का पालन करिए, और ये तो उन्होंने कहा कि हम लोगों के जो संबंध भी हो वो आप लोगों से भी हो, यानी रोटी बेटी दोनों का संबंध हो। तो उन्होंने कहा भाई ऐसे कैसे किसी को स्वीकार कर सकते हैं? लेकिन वो तो लगे रहेंगे, नहीं हमको तो जैन बना लो, हमको जैन बना लो। उन्होंने विचार किया कि जहां पर चारों गतियों के जीव भी धर्म का पालन करते हैं, पशु भी 5वें गुण स्थान तक जा सकता है, और इनकी बहुत लगन है। अब इनकी लगन पक्की है कि नहीं, इसकी परीक्षा करने के लिए उन्होंने कहा कि आपके सामने एक हम बात रखते हैं, आपको वो पूर्ण करना है। यदि आप वो पूर्ण कर लेंगे तो हम आपको जैन धर्म में स्वीकार करेंगे।
उन्होंने कहा बताइए। उन्होंने कहा अभी ये समारोह पूर्ण होगा, इसमें बहुत सारे लोग भी आते हैं, गांव के लोग भी आकर के आखिरी में जब रथ यात्रा होती, गजरथ निकलता है, तब बहुत सारे लोग आ जाते हैं, तो सबको आपको भोजन देना है। उन्होंने कहा कोई बाधा नहीं है, यदि आप चाहें तो हम प्रतिदिन का भी भोजन दे सकते हैं, हम लोगों के पास में पैसे की कोई कमी नहीं। उन्होंने कहा कि इतनी सी बात नहीं है, आपको वो भोजन ना तो लकड़ी पर बनाना है और ना गोबर के कंडों पर बनाना है। फिर कैसे बनाएंगे? यही तो शर्त है आपके साथ। आपको उस समय में यही दो साधन थे और दोनों साधनों का निषेध कर दिया कि आप इसके माध्यम से भोजन नहीं बना सकते, फिर भी सारी इतनी बड़ी समाज के लिए आपको भोजन बना करके देना है। उन्होंने कहा कि हमें जैन बनना है, इसलिए हम ये आपकी बात स्वीकार करते हैं, जैसे बनेगा वैसे आप लोगों को भोजन बना करके खिलाएंगे। और उन्होंने महिला वर्ग को महिलाओं के पास में की, वैसे तो मैंने देख लिया है क्या भोजन करते, लेकिन फिर भी बारीकियां समझने के लिए उन्होंने भेज दिया। और पुरुष वर्ग आसपास के इलाके में निकल गए कि भाई यहाँ पर और क्या उपलब्ध हो सकता है जिसके माध्यम से इतने बड़े समुदाय के लिए भोजन बना सके। और उन्होंने वहां पर देखा, वैसे तो पूरे भारत में पहले घी की नदियां बहती थी, तो घी बहुत था और साथ ही साथ में कपास आदि की भी खेती होती थी। तो उन्होंने दीपक जला जला करके अपन भोजन बनाएंगे, बड़े बड़े दीपक जला करके भोजन बनाएंगे, ये उन्होंने वहां पर निर्णय लिया। और उसमें भी कमी पड़ गई तो उन्होंने अपने वस्त्रों को जला करके वहां पर जो शर्त थी उसको उन्होंने पूर्ण किया। सब लोगों को वहां पर संतुष्ट कर दिया भोजन से। और उसके बाद में जब पंचकल्याणक समापन होने वाला था तो उन्होंने कहा भाई इन्होंने जो अपन इनके सामने रखी थी बात इन्होंने पूर्ण कर दी और इनकी बड़ी तीव्र ललक है कि हम जैन धर्म स्वीकार करें, तो आज से इनको अपन जैन धर्म में स्वीकार करते हैं कि अब लोग जैन हैं। और बहुत बड़ा कुटुंब आया था, अब इनकी पहचान कैसे हो? तो इनकी पहचान के लिए कहा कि इन्होंने बड़ी कठिनाई से जैन धर्म प्राप्त किया है, इसलिए आज से ये कठनेरा जैन समाज के नाम से जाने जाते हैं। आज भी वो समाज भोपाल, सिरोंज, बैरसिया आदि के पास में बहुतायत में है। कई कई गांव तो ऐसे कि पूरे पूरे उन्हीं के हैं, वही वो समाज है। और आचार्य श्री के शिष्य मुनि श्री निर्णय सागर जी भी उसी समाज को पहले, वैसे तो समाज वगैरह छूट जाती है लेकिन फिर भी पूर्व की अपेक्षा से देखा जाए तो उसी समाज को बिलोंग करते हैं। सोचिए कितनी धर्म प्राप्त करने के लिए कैसी ललक रहती थी। और हम लोग यदि अपनी कन्या का विवाह यदि अन्य धर्म वालों के साथ कर देते हैं तो एक प्रकार से धर्म का ही नाश हो जाता है, धर्म की ही हानि हो जाती है। एक दिन हमने सुनाया था कि लोग जो है देख करके कन्या जो है पुरुष को देख करके, पुरुष जो है कन्या को देख करके विवाह कर लेता है। माता जो है वित्त की ओर ध्यान देती है, पिता शुद्ध की और योग्यता की ओर ध्यान देते हैं। बंधु वर्ग अच्छे कुल की इच्छा करते हैं और बाकी लोगों को तो मिष्टान इतरे जना, बाकी को तो पार्टी अच्छी दे दो, आप कहीं भी विवाह करो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। अपने लिए, अपनी संतति धर्म की रक्षा करने के लिए इस बात पर जरूर विचार करना चाहिए और उसके योग्य भी जो है साधन जुटाने का प्रयास करना चाहिए। जब बेमेल विवाह हो जाते हैं तो कैसी कैसी, शुरू में तो अच्छा लगता है लेकिन बहुतायत 90%, 99% ऐसे हैं कि बाद में सब रोते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की। एक कन्या ने बंगाली लड़के से शादी की। बंगाली लोग तो आप लोग जानते ही हैं, मांस भक्षी होते हैं। साथ में पढ़ने वालों के साथ में ऐसा होता है, उसने सब कुछ कह दिया, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे।
और उसके बाद में जब विवाह हुआ तो पहली ही रस्म उनके यहाँ पर रहती है मछली खिलाने। फिर क्या करें, तो मावे की मछली का आकार दे करके उसको रस्म को पूरा किया। अपने यहाँ जहां पर आटे के मुर्गे की भी बलि का भी क्या प्रभाव होता है, लेकिन इस प्रकार से कुछ सालों के बाद में वो एक चेन ज्वेलर्स की दुकान पर गई और वहां पर वो पहचानते थे। उन्होंने पूछा कि बेटी ठीक तो हो? पति जो है एटीएम से पैसे निकालने गया था और वो फूट फूट करके रोने लगी कि पहले तो सब कुछ कहा लेकिन बाद में सब बदल गए, अब मेरा जीना दूभर हो गया। ऐसी स्थिति जो है बेमेल विवाहों की बनती है, इसलिए अपने लिए बहुत सतर्क होने की आवश्यकता है। प्रसंग बीच में पंचकल्याण का आ गया, हम लोगों के लिए सुना दिया। जिनेंद्र भगवान की अर्चना भक्त प्रतिदिन करता है। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नकंड श्रावकाचार में लिखा है, देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम। भगवान की पूजा सभी दुखों को हरने वाली। काम दुहि कामदायिनी परिचनिया दात दो नित्यम। नित्य यानी प्रतिदिन भगवान की आराधना भक्त के लिए करना चाहिए। काम दुहि कामदायिनी दोनों ऐसे दिए, यानी मन में जितनी भी इच्छाएं होती हैं सबको पूर्ण करने वाली। कई बार लोग कहते हैं आप लोगों की हम बात समझ में नहीं आती। एक तो कह रहे हैं इच्छाओं को पूर्ण करने वाली और एक जगह कह रहे हैं कि भगवान के सामने कुछ कहो नहीं। इच्छाएं तो सबके मन में होती हैं, लेकिन भगवान के सामने रखो नहीं। मन की इच्छाओं को भी भगवान जब पूर्ण करने वाले हैं, जब बिना कहे ही पूर्ण करने वाले हैं, तो कहने की क्या आवश्यकता। और कामदायिनी सब विकारों को नष्ट करने वाला। एक सर्विस करने वाला लड़का जिसका विवाह हुआ लेकिन पत्नी को साथ में नहीं ले जा सका क्योंकि माता पिता की सेवा जरूरी थी। अकेला रहता था सर्विस पर और उसका मन ना तो काम में लगता था, ना भोजन में रुचि थी, ना रात को नींद आती थी। पूरा अस्त व्यस्त जीवन था। एक मुनिराज का उनके नगर में आगमन हुआ जहां पर वो सर्विस करता था और मुनिराज के पास में कोई श्रावक अपनी परेशानी बता रहा था। उसने सोचा कि महाराज को भी अपनी परेशानी बतानी चाहिए, लेकिन उसने सोचा अभी तो लोग बैठे हैं, जब महाराज जी अकेले होंगे तब मैं अपनी समस्या सुनाऊंगा। और अकेले में जाकर के उसने महाराज जी को समस्या सुनाना प्रारंभ की। महाराज जी ने पूछा भगवान की पूजा करते हो? अरे महाराज जी हम पहले एक परेशानी बता रहे हो, दूसरी परेशानी और खड़ी कर रहे हो। महाराज जी कह रहे हैं, कहने लगे कि भाई आपके पास कितना, कब जाते हो ऑफिस? कहले इतने बजे, 9:30 बजे जाते हैं। तो कहले तुम तो सुबह सुबह जो है आराधना कर सकते हो। कहले महाराज जी हम वैसे ही परेशान हैं, आप एक और परेशानी बता रहे हो। महाराज जी का परेशानी की जो है दूर करने की एक ऐसी दवा बता रहे हैं कि आप 8 दिन केवल प्रयास करके देखें, ज्यादा नहीं, 8 दिन के लिए इसका प्रयास करके देखें। उसने सोचा परेशान बहुत हो गए, चलो भैया 8 दिन ये भी करके देख लेते। और उसने कहा कि हमको पहले तो बहाने बनाए जाते हैं बहुत सारे, महाराज जी हमको आती नहीं है। तो कहा भैया जो लोग अभिषेक पूजा करते हैं ना उनसे जाकर के बिना से हाथ जोड़ करके बोले भैया हमको आती नहीं है, हमको सिखाओगे। कोई कितना भी क्रूर हृदय होगा लेकिन इस प्रकार से बिना से आप बोलोगे तो वो आपको सिखाने के लिए जो कुछ कहोगे आप वो उसको बताने के लिए तैयार हो जाए। और साथ साथ में पूजा करना, और उसने प्रारंभ कर दिया। 1 दिन 2 दिन 3 दिन हुए नहीं कि उसको इतना आनंद आने लगा उसमें कि धीरे धीरे करते करते एक एक समस्या उसकी दूर हो गई। इसी बीच में महाराज जी का बिहार हो गया। महाराज जी दूसरी जगह पहुंच गए। एक संडे को वो अपने घर गया, फिर अगले संडे को उसने सोचा कि महाराज जी के पास जाना है, उनकी दवाई काम कर गई है, उसको बताने जाना है। वो महाराज जी के पास पहुंचा। जैसे ही महाराज जी को नमस्कार किया, मुंह से कुछ बोलने लगा। महाराज जी को बोलने की जरूरत, तुम्हारा चेहरा बता रहा है, तुम्हारे चेहरे की प्रसन्नता बता रही है कि तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो चुकी है। तो ऐसी भगवान की आराधना
अपने लिए करना चाहिए और अपने साथियों को भी, जितने लोग हैं सबको जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आप सभी लोग प्रतिदिन भगवान की आराधना करते हुए विशुद्धि को प्राप्त हो, अपने अच्छे अच्छे परिणामों के माध्यम से जो पथ बताया गया है उस पर अग्रसर होते रहें। इसी भावना के साथ में